जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है बेटा, जिसमें हम एनवीएस सैनिक स्कूल के जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड कुछ क्वेश्चंस जिनके पेपर में आने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं, उनको कवर कर रहे हैं। एंड हमारी जो मोस्ट ऑफ द अप्रोच है, जो सबसे ज्यादा हम जिस पर कोशिश कर रहे हैं, वो ये चीज है कि हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकें और सही आंसर तक पहुंच सकें बहुत जल्दी, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे आपको बहुत अच्छे से पता है क्वेश्चन को जल्दी करना और सही करना, बस यही बात होती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आप बेटा रीड कीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सेकंडों में फिनिश करेंगे। देखिए बेटा, जैसा कि आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा, देखिए बेटा मैं आपको हर बार बताता हूं, मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी बताया है कि क्वेश्चन को रीड करने से पहले अगर आप ऑप्शंस को रीड कर लोगे तो वो बहुत अच्छी बात रहती है। उसमें हमारा फायदा ये होता है कि अगर हम कैसे भी करके किन्हीं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए तो हमारे क्वेश्चंस को करेक्ट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे हमारे पास बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें 113, बी ऑप्शन में 115, देन 116, देन 114 एंड सारा कुछ डेज में चल रहा है, मींस डे वगैरह कुछ पूछ रहा है आपसे। अगर आप देखो मैथ में जो होता है ना, किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो यूनिट डिजिट का बड़ा महत्व रहता है। अगर यूनिट डिजिट हमको कैसे भी करके पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली एंड सेकंडों में फिनिश कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा, देखिए इसमें यूनिट डिजिट 3 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है। मींस अगर हमको कैसे भी करके यूनिट डिजिट पता चल जाए तो क्वेश्चन तो खत्म, क्वेश्चन पूरा, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है हमको वो करना ही नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था बेटा। अभी तक हमने क्या किया और जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं ये आपको विद इन सेकंड में समझनी है। अरे 4 ऑप्शन ही तो देखने हैं, 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर देख सकते हो। एंड ऑब्जर्वेशन क्या करनी है कि यूनिट डिजिट क्या क्या है, कहीं लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा, इनका एडिशन कहीं 3 4 3 तो नहीं आ रहा, 9 तो नहीं आ रहा, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होते हैं, उनमें बड़े काम आते हैं ये ऑप्शंस। तो देखिए बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 मंथ 5 वीक एंड 18 डेज। मींस 2 महीने में, 5 सप्ते में और 18 दिन में टोटल दिन कितने होंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो जैसा कि आप जानते हो 1 महीने में 30 दिन लेके चलते हैं जब तक कि क्वेश्चन में बोला ना जाए। अब बोलोगे सर ऐसे तो 31 डेज भी होते हैं, 31 होते हैं, 28 भी होते हैं। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए, किसी एक फिक्स मंथ की बात ना करे, फेब की बात ना करे, मार्च की बात ना करे, तब तक हम एक मंथ में 30 को लेके चलते हैं। ओके, तो 2 महीने में कितने दिन हो जाएंगे बेटा, 1 महीने में जब 30 दिन होते हैं तो 2 महीने में कितने दिन होंगे, 60 दिन होंगे। ओके, 5 वीक्स, 1 सप्ते में, 1 वीक में 7 दिन होते हैं, तो 5 वीक में कितने दिन हो जाएंगे, 7 into 5 मीन्स 35 डेज। एंड एट लास्ट 18 डेज, डेज में गिवन है बेटा, तो ये 18 डेज। और जो ये बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बातें आपको माइंड में करनी है, विद इन सेकेंड्स करनी है। अभी एडिशन अगर आप करो तो 8 5 13, देखो बेटा 3 आ गया। अब बाकी तो आपको एडिशन करने की जरूरत है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है हमारे पास ऐसा जिसमें यूनिट डिजिट 3 है, जो कि है ए ऑप्शन। आप इस बात को बहुत ध्यान से बेटा समझने की कोशिश करो, एक बार इसको देखो कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे और किस तरीके से मैंने आपको बताया है कि हम ऑप्शंस की हेल्प लेके क्वेश्चन को सेकंड्स में फिनिश कर सकते हैं। देखो इसको एक बार समझने की कोशिश करो। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस इजी ही होते हैं बेटा, बस बात रहती है कि हम कौन सी अप्रोच लगा रहे हैं क्वेश्चंस को लेके। सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा, ये है आपका प्लेस वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, ऑप्शंस को देखिए ध्यान से। जैसा मैंने बताया सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। ऑप्शंस पे एक हमारी निगाह होनी चाहिए, एक हल्की सी एक व्यू जाना चाहिए हमारा ऑप्शंस की तरफ कि ऑप्शंस में क्या कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, कितने जीरो हैं ऑप्शंस में, कौन से 2 डिजिट वाले नंबर हैं ऑप्शंस में, कितना 1 डिजिट के नंबर हैं। इस तरीके से चेक कर सकते हो आप, जो ऑब्जर्वेशन देख सकते हो। अब क्वेश्चन है बेटा हमारे पास,
जैसे मैंने बताया ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन चेक कर लो बेटा, इसमें 4 डिजिट है हमारे पास, इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट हैं। अगर हमको कैसे भी करके पता चल जाए कि हमारे इस क्वेश्चन के आंसर में कितनी डिजिट आने वाली हैं, तो कई ऑप्शन तो हम वैसे ही खत्म कर देंगे। हमको यूनिट डिजिट पता चल जाए तो हम कई को फिनिश कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो यूनिट डिजिट हमारी 3 आ गई तो एक ही ऑप्शन में है, मान लो यूनिट डिजिट 7 आ गई तो एक ही ऑप्शन है। इस तरीके से हम इन बातों को देख सकते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens इन 27307। अगर आप बेटा इसको ध्यान से देखो तो ये नंबर है हमारे पास जिसमें हमको 7 की प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस बताना है। तो एक बेटा ये 7 है हमारे पास, एक ये 7 है, एक तो इसका मतलब इस तरीके का नंबर निकल के आएगा हमारे पास, क्योंकि 7 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो, और एक सिर्फ 7 है, इसके बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है तो कोई जीरो आएगा ही नहीं। अगर अब आप इनका डिफरेंस निकालना चाहो तो सिंपल डिफरेंस निकाल सकते हो। पीछे कितना आया 3, अब तो क्वेश्चन करना ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारे पास 3 है, ओनली वन ऑप्शन। इसीलिए बेटा मैं जो मेरी बात है ना इस पर आप फोकस करो थोड़ा सा, कि अगर आप पहले ऑप्शंस को देख लेते हो, ऑप्शंस को हल्की सी निगाह से देख लेते हो जिसमें आपके सिर्फ 1 से 2 या 3 सेकंड ही जाएंगे, तो आप एक क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड बचा जाओगे, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। तो देखिए बेटा एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सिंपल 3, तो सिर्फ ये ऑप्शन हमारा हो गया। आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। कैरी हुई हमारे पास, यहाँ हमारे पास 9 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। देखिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास ऐसा। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जो मल्टीपल बेस क्वेश्चन है कि द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। कीजिए इसको ट्राई, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में फिनिश करते हैं। आई होप आपने बेटा किया होगा क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो जो भी आपका सही आंसर है। द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77 मीन्स हमको 7 के मल्टीपल बताने हैं। मल्टीपल बेटा टेबल को ही बोलते हैं, जैसे 7, 14, 21, ये सारे नंबर क्या है, ये 7 के मल्टीपल हैं। मीन्स जैसे 14 है, कैसे बना, वो 7 का हमने किसी से मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके 14 बना। 77 है, कैसे बना, हमने 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा जरूर, तब जाके 77 बना। तो क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि 14 एंड 77 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हैं। तो बेटा बहुत ही छोटी छोटी डिजिट हैं जिनको आप इजीली टेबल लिख के कर सकते हो। जैसे 7 की टेबल में 14, उसके बाद क्या आता है, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63, 7 ढाई के 70। उसके बाद जब आप इसमें 7 ऐड करोगे तो 77 हो जाएगा, लेकिन 77 तो लेना ही नहीं है बेटा, ये बोल रहा है 14 से लेके 77 के बीच के नंबर बताने हैं। इसीलिए बेटा मैंने स्टार्टिंग में 14 नहीं लिया था, 21 से स्टार्टिंग की थी मैंने, और लास्ट में 77 नहीं लिया, 70 पे एंड कर दिया। तो ये वो सारे नंबर हैं बेटा जो 7 से डिवाइड होंगे, और किस किस के बीच हैं, 14 से लेके 77 के मिड में हैं, उनके बीच में हैं। कौन से नंबर हैं ये, जो 7 से डिवाइड होंगे। देखो 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो कितने नंबर हुए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर ऐसे हैं बेटा जो कि ये क्वेश्चन पूछ रहा था। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था बेटा, इसमें हम ऑप्शन से नहीं कर सकते थे इस चीज को, तो हमको ये वाली बात भी समझनी है कि कहां पे हमारे पास ऑप्शन काम आ रहे हैं, कहां नहीं आ रहे हैं। इसमें तो सिंपल ऐसे सॉल्व कर सकते थे आप इजीली, और ऑप्शन करेक्ट जो है आप लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा, कोशिश कीजिए, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको सेकंड्स में कैसे फिनिश कर सकते हैं। और बेटा जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो आप अपने नोटबुक वगैरह अपने पास लेके रख सकते हो, बैठ सकते हो, और साथ के साथ आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे आप फोन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप एज अ क्लास में पढ़ाई कर रहे हो। आप अपनी अटेंशन दे सकते हो फुल, सो दैट आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिले। देखिए बेटा क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट 4 मीटर्स 2604 सेंटीमीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स। मींस जितना भी सारा कुछ है हमारे पास उसको हमको सेंटीमीटर्स में
कन्वर्ट करना है। ऑप्शन अगर हम देखें तो सारा कुछ सेंटीमीटर में है, अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता हमारे पास जो मीटर में होता हम उसको कट कर देते, क्योंकि इसने पूछा है कि इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करो। अगर मीटर वाला कोई ऑप्शन होता तो हम उसको हटा देते वहां से। आपको पता है बेटा 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। जैसे बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप साथ के साथ मेरे साथ रिपीट करो, इसका आंसर जो है आप रिपीट करो, जिससे आप भी क्लास में एंगेज रहोगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप वर्चुअल पढ़ाई कर रहे हो। आपको ऐसा फील होगा कि आप ऐसा क्लास में बैठे हुए हो और आप पढ़ाई कर रहे हो। तो बेटा कितने होते हैं 1 मीटर में? कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। आपको बताने बेटा 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, 2 मीटर में 200 हैं, 3 मीटर में 300 हैं, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर होंगे। तो आधी बात तो हमारे पास यहाँ आ गई कि 400 सेंटीमीटर ये आ गया हमारे पास। दूसरा क्या कह रहा था? ये तो सेंटीमीटर में गिवन था 2604, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो इसको इसमें सिंपल ऐड कर दो बेटा। ये हमने ऐड किया तो देखो हमारे पास लास्ट में क्या आया 4 एंड 0, ये मीन्स 3004, ये सेंटीमीटर में हमारे पास आंसर आया है। समझ में आ रहा होगा आपको? एक ही ऑप्शन है हमारे पास 3004 सेंटीमीटर। बेटा जो ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे मेजरमेंट वाले, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इन पे काफी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपसे इतना जानना चाहता है कि आपको ये वैल्यूज लर्न है या नहीं है। हालांकि मैथ में हमको चीजें याद नहीं रखनी होती, मैथ में प्रैक्टिस की नीड होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बेटा कुछ चीजें याद रखनी होंगी। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप याद रख सकते हो, सो दैट एग्जाम के टाइम पे आपका जो टाइम हो वो इनको रिमेंबर करने में, इनको याद करने में कंज्यूम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा। और ये बेटा क्वेश्चंस इस तरीके से रखे गए हैं कि या तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हमारे पास, या फिर इनके आने की संभावना है। आप इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करो और ऐसे सॉल्व करो कि एक क्वेश्चन के हिसाब से इस टाइप से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो भी समझ पाए कम से कम। देखिए बेटा ये है हमारे पास 80,905, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है बेटा नंबर में। तो 80,905 देखो ऐसी तो होता है 1s 10s 100,000 10,000, 10,000 के ही उसमें ही तो आता है 80,000, 80,905। ये तो सिंपल है, इजी था बिल्कुल, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका। अच्छा बेटा ये जो होता है ना जैसे 80,000, इस तरीके से हमारे पास ना इंडियन नंबर सिस्टम होता है, एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जिसमें 1s 10s 100,000 इस तरीके से, उसमें मिलियन बिलियन इस तरीके की काउंटिंग चलती है। ओके, और हमारे इंडियन में अच्छा एक चीज और होती है बेटा, उसको आप समझने की कोशिश करो। वो क्या होती है कि जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम होता है ना, उसमें देखो एक नंबर लिखते लेते हैं पहले हम 7864329 जैसे ही नंबर है हमारे पास, तो इसमें लास्ट से 3 के बाद कॉमा, फिर 2-2 के बाद कॉमा चलता है। लेकिन इंटरनेशनल में 3-3 के बाद कॉमा चलता है। यही नंबर अगर होता हमारे पास, अगर इंटरनेशनल में लिखते हैं हम इसको, तो 3 के बाद कॉमा, देन 3 के बाद कॉमा। क्लियर? ये बातें आपको पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और करिए इसको। फिर हम इसको देखते हैं कि इजीली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बेटा आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट ऑफ 6/20। ओके, कि 6/20 के इक्विवेलेंट क्या है इसमें से। और अगर ऑप्शन को ध्यान से देखो तो बेटा सारा कुछ ना परसेंटेज में गिवन है, कि जो ये वैल्यू गिवन है आपके पास 6/20, ये परसेंटेज में कितनी होगी। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 किया जाता है, कर लेते हैं। देखिए 6/20 परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 25 जा 100 होता है, 6 5 जा 30, मीन्स ये वैल्यू आ गई आपकी 30%। आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। परसेंटेज होता क्या है बेटा एक्चुअल में? परसेंटेज होता है कि 100 में से कोई चीज कितनी है। जैसे आपके 99 मार्क्स आए 100 में से, तो आपकी परसेंटेज कितनी है 99%।
अगर आपके 180 मार्क्स आए 200 में से, तो आपकी परसेंटेज कितनी है? क्या 180% है आपकी? नहीं, 2 से कट करना एक बार इसको, ये 100 टाइम्स पे गया, और 2 से इसको कट किया, ये 90 टाइम्स पे गया। इसका मतलब जब आपके 200 में से 180 मार्क्स आए थे तो आपकी 90 परसेंटेज थी, क्योंकि अब 100 में से हो गए ना, ये एक बार हमने कट किया तो अब 100 में से 90 है, क्योंकि नीचे वाली चीज टोटल को डिनोट करती है। 90 आउट ऑफ 100। आपके टीचर आपको मार्क्स वगैरह भी देते हैं तो ऐसे इसी फॉर्मेट में तो देते हैं, ऐसे करके दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जी गुड। इसका मतलब क्या है कि आपके 100 मार्क्स का पेपर था जिसमें से आपने ऑब्टेन कितने किए? 90 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका कीजिए, समझिए और सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। एलसीएम एंड एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके, एंड इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं इनके बीच में, जैसे क्या? एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स गिवन है 4 and 48 रेस्पेक्टिवली। मींस एचसीएफ कितना गिवन है? 4, एंड एलसीएम कितना गिवन है? 48। वन ऑफ द नंबर इज 12। एक नंबर भी गिवन है तो दूसरा नंबर पूछ रहा है आपसे। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू आता है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये 4 चीजें हैं हमारे पास। कोई भी 3 चीजें गिवन करता है हमारे पास, या तो एचसीएफ एलसीएम दोनों गिवन करेगा और इनमें से कुछ चीज पूछेगा, या फिर ये दोनों चीजें गिवन करेगा और एक चीज इनमें से गिवन करेगा, फिर इनमें से एक चीज बची हुई पूछेगा। ये करता है हमेशा। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है बेटा कि जो 2 चीजें एक जैसी गिवन है, जैसे एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, कितना है? 4 and 48। इनका मल्टीप्लाई करो और एक नंबर जो बचा हुआ है, एक नंबर दे रखा है, उससे डिवाइड कर दो तो दूसरा नंबर निकल जाएगा हमारे पास। 12 4 जा 48, 4 4 जा 16। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? 16 वो सेकंड नंबर है बचा हुआ। ये मतलब ये हमारे पास 16 अभी हमने निकाला। एक नंबर क्या था हमारे पास? 12। और एचसीएफ कितना था हमारे पास? 4। एलसीएम कितना था हमारे पास? 48। मींस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आता है। ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि ये किस तरीके से वर्क करता है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पढ़िए इसको और करने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन में? एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है आपका। एवरेज का मतलब होता है जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं उनको इकट्ठा करो और जितने लोग हैं सब में बराबर बराबर बांट दो। ये होता है हमारे पास एवरेज। आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या है, तब तक हम क्वेश्चन पे अटैक कैसे करें, कैसे उसका सॉल्यूशन करें। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग 30 40 50 60 70। मीन्स ये कुछ बच्चे हैं, उनकी हाइट गिवन है कि इसकी हाइट 30 है, इसकी 40 है, इसकी 50 है, इसकी 60, इसकी 70। तो इनकी एवरेज हाइट क्या है? एवरेज मतलब कि जैसे कोई कुछ बच्चे बैठे हुए हैं हमारे पास, किसी की हाइट इतनी है 30 सेंटीमीटर, किसी की 40 है, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70। कोई बाहर से आता है ऑब्जर्वेशन के लिए, सब बच्चे खड़े हैं, उनको देखता है कि ये बच्चा 30 का है, 50 का है, 60 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, ऐसे करके नहीं देखेगा वो अप्रॉक्स लगा लेगा, लगभग ये 30 40 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स हैं। लेकिन लगाएगा कैसे वो एवरेज? वो कैसे करेगा? देखो एवरेज में हम करते हैं बेटा, सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं और जितने ये नंबर हैं, कितने लोग हैं ये 1 2 3 4 5, उतने से डिवाइड कर देते हैं। ये एवरेज होता है। और अभी इसका जो एवरेज निकल के आएगा उसके बाद मैं आपको एक बात समझाऊंगा, इसमें देखना उसको ध्यान से। इनका एडिशन कितना हुआ बेटा करें तो? 70 120 180 180 और 70 कितना हो गया हमारे पास? 250। यही हुआ। 130 180 180 और 40 240 हो जाएगा। 240 270 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है भाई इनका एडिशन?
यहाँ से 70 हो गया, 70 50 120 हो गया, यहाँ से 60 180 हो गया हमारे पास, 180 और 70 कितना हो गया, ठीक है भाई 250 आ रहा है। 215 का सम आया, कोई नंबर छोड़ा तो नहीं हमने, 1 2 3 ठीक है, 5 से डिवाइड किया 50, कितना आ गया एवरेज 50। अब ये जो एवरेज आया है इसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं उसको देखिए आप एक बार, एवरेज कितना आया हमारे पास 50। अब इन एज को एक बार देखिए ध्यान से, ये 30 है, ये 40 है, 50 है, 60 है एंड 70 है। एवरेज 50 आया था तो 50 को यही रखो बेटा, इस 60 के पास 10 एक्स्ट्रा है, इसने इसको 10 दे दिया तो ये 50 हो गया, और 10 इसने इसको दे दिया तो ये कितना बचा 50। अब इसके पास कितना एक्स्ट्रा 20, इसने 20 हटा दिया अपने पास से, कितना बचा 50, इसने 20 अपने पास से हटाया तो इसको 20 दे दिया तो ये कितना हो गया 50। देखो सब में 50 50 50 50 सब में बट गया, यही तो एवरेज होता है। मीन जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको इकट्ठा करो, जितने लोग हैं उन सब में बांट दो। बांटेंगे कैसे, 5 से डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ कितनी ऑब्जर्वेशन थी 5 से डिवाइड कर दिया, 6 होती तो 6 से डिवाइड कर देते। ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम राइस। अच्छा आप ट्राई कीजिए एक बार इसको, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है बट थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, ट्राई कीजिए करने की। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हो बेटा। अभी चेक कर लेते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन हमारा। द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम राइस इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम व्हीट। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हीट इज ₹6 पर किलोग्राम, देन द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 6 किलोग्राम जो चावल हैं मींस 6 किलोग्राम जो राइस हैं, 6 किलोग्राम राइस का जो कॉस्ट है वो 8 किलोग्राम व्हीट के इक्वल है, 8 किलोग्राम व्हीट गेहूं के बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ व्हीट इज ₹6 पर किलोग्राम, तो ये हमने यही तो माना था, जैसे 6 किलो खरीदे, 1 किलोग्राम का कॉस्ट कितना है राइस का, इतना आर मान लिया, 1 किलोग्राम व्हीट का कितना है डब्ल्यू मान लिया, लेकिन उसमें तो गिवन है ना, ये वाली बात तो गिवन है उसमें कि व्हीट का कॉस्ट कितना है 1 किलोग्राम का 6 है, मींस इक्वेशन बन गई। राइस का ही तो निकालना है, राइस को यहीं रखो। वैसे तो देखो हम 6 से 6 को डायरेक्ट कट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर इक्वल का साइन हो, जो नंबर ऊपर हो मल्टीप्लाई में और जो इधर भी ऊपर हो उन सबको हम इजीली कट कर सकते हैं। लेकिन आप देखो ऐसे देख लो, आर को यहीं रखा हमने, 8 को यहीं रखा, 6 को यहाँ रखा हमने, इस 6 को नीचे ले आए, 6 से 6 कट हो गया, राइस मीन्स 8। इसका मतलब 1 किलोग्राम राइस कितने के हमारे 8 रुपीज के। ऑप्शन बी करेक्ट। ये बात आपको समझ में आई। 6 किलोग्राम जो राइस थे उनका कॉस्ट और 8 किलोग्राम जो चावल थे, व्हीट गेहूं थे, उनका कॉस्ट इक्वल था, और व्हीट का गिवन था 1 किलोग्राम 6 के आ रहे हैं, दोनों को पुट किया, ऐसे रख दिया, सिंपल कर दिया हमने सॉल्व इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। अच्छा ये सीरीज है बेटा, इसमें बताना है आपको नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, नेक्स्ट टर्म, इस सीरीज की नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटा ये आपको बतानी है। कीजिए ट्राई बेटा। सीरीज हमारे पास जब भी होती है ना तो हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं कि कितने कितने का एडिशन चल रहा है, कितने कितने का डिफरेंस चल सकता है, क्या कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लीकेशन चल रहा है आगे। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई चल रहा होता तो सीरीज ना बहुत बड़ी बड़ी होती चली जाती हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत का डिफरेंस आ रहा है। ट्राई करो आप और बताओ बेटा इसमें क्या सीरीज चल सकती है आपकी। देखिए बेटा 11 13 17 19 23 29 31 37 41, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन लगाओ अपनी, तो यहां पे चल रही है बेटा प्राइम नंबर की सीरीज। सारे के सारे प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर होते क्या हैं, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन से 2 फैक्टर, एक तो खुद और एक 1। जैसे आप अगर 11 को देखो तो 11 बेटा सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड होता है, एक तो 1 से और एक खुद 11 से।
1 11 जा 11, 11 1 जा 11, 11 एकम 11 और 1 का 11 से मल्टीप्लाई 11, ऐसे ये सारे नंबर हैं। तो देखो बेटा 11 13 17 19 23 29 31 37 41, 41 के बाद 42 आएगा क्या? नहीं आएगा। 42 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है, तो 43 बेटा आपके पास नेक्स्ट नंबर है इस सीरीज का। तो देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी बेटा। प्राइम नंबर के बारे में ना कुछ बातें याद रखो, जैसे कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2। अकेला 2 ऐसा इवन है, अकेला इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। उसके बाद क्या आता है? 3 सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे हमारे पास सारे ऑड होते हैं, अकेला 2 है वो इवन होता है हमारे पास। ओके, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये होता है। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 97 होता है। ये कुछ बातें बेटा आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चंस के बीच बीच में घुमाने के लिए पूछ ली जाती हैं। अब ये क्वेश्चन बेटा पढ़िए, इसको प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए और करिए इसको ध्यान। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, अ पर्सन बाइज 10 डजन पेन्स एट रेट ऑफ ₹24 पर डजन। 10 दर्जन पेन खरीद रहा है और 24 रुपए के 1 दर्जन खरीद रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारे पास? एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ ₹36 अ डजन, मींस 36 रुपए के 1 दर्जन बेच दे रहा है, इस हिसाब से बेच रहा है वो। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट एंड लॉस? ओके, परसेंटेज में नहीं पूछा बेटा, एग्जैक्ट पूछा है। अगर परसेंटेज में पूछता तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू की नीड ही नहीं होती है। अब इसने बेटा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू की नीड होगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीपी, उसके बाद एसपी, मींस कितने में खरीदा कितने में बेचा, वहीं से तो हम पता कर पाएंगे भाई हमारा घाटा हुआ फायदा हुआ क्या हुआ। चलिए देखिए, कॉस्ट प्राइस बेटा 10 दर्जन खरीदे हैं पेन और 1 दर्जन आ रहे हैं 24 रुपए के, तो कितने के हो गए भाई? 1 दर्जन आ रहे हैं बेटा 24 रुपए के और खरीदे हैं 10 दर्जन, इसका मतलब 240 रुपए का उसने खर्चा कर दिया। कितना किया? मतलब ये क्या हुआ आपका? कॉस्ट प्राइस। अच्छा बेटा मैंने 1 दर्जन का क्यों नहीं निकाला? कई बच्चे होंगे जो सोचेंगे नहीं हम तो 1 दर्जन का निकालेंगे फिर बाद में करेंगे। नहीं बेटा, जब आपने 10 दर्जन खरीदे थे और 10 ही दर्जन बेचे हैं तो 10 दर्जन का हिसाब रखो ना सीधा, क्यों उसको 1 दर्जन में चेंज कर रहे हो? आपको बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई बेटा, एक बार और इसको अच्छे से रीड करो। 10 दर्जन ही खरीदे हैं 10 दर्जन ही बेचे हैं, तो वहीं से हमको पता चल जाएगा ना हमारा टोटल कितना घाटा हुआ कितना फायदा हुआ। चलिए देखिए, 24 रुपए के 1 दर्जन थे, 10 दर्जन खरीद लिए, 240 रुपए के हो गए। अब बेटा उसने भाई 36 रुपए के 1 दर्जन बेचे हैं, बेचेगा कितने दर्जन? 10 दर्जन। खरीदे कितने थे? 10 दर्जन। बेचेगा कितने? 10 दर्जन। ठीक है, तो अब बेच रहा है बेटा वो 36 रुपए के हिसाब से 1 दर्जन और बेच रहा है कितने? 10 दर्जन। कितने रुपए का कर दिया बेटा उसने सेलिंग प्राइस? 360 रुपए का। अब देखो ये जो कैलकुलेशन है, अगर इसको आप ऐसे लिख के सॉल्व कर रहे हो, 360 लिखोगे -240 लिखोगे, तो बेटा आप ना जो भीड़ है ना उसका हिस्सा बन के रह जाओगे। इसको सीधे माइंड में करो ना कि यहां से कितना 80 यहां से मिल गया और 60 यहां से मिल गया, हमको डिफरेंस निकालो। माइंड में करो इसको कि 240 में से क्या जल्दी से हम ऐड कर दें 360 बन जाए, तो 60 यहां से ऐड कर लिया 60 यहां से ऐड कर लिया, कितना ऐड कर लिया? 120। सीधी सी बात, तो 120 रुपए का क्या कर लिया उसने बेटा? प्रॉफिट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 120 दिख गया इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, सी ऑप्शन लगा जाएंगे, अरे लॉस थोड़ी हुआ है बेटा उसका, प्रॉफिट हुआ है। तो इस चीज का भी ध्यान रखो कि ऑप्शन 120 दो ऑप्शन है, पागल थोड़ी दो देगा वो, इसीलिए दिया है ताकि तुम पागल बन जाओ और गलत ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाओ और बोलो भाई सारे सही करके आए हम, तो घर पे आके देखोगे हालत खराब तुम्हारी। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए समझिए और ट्राई कीजिए। ये आपका परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, और परसेंटेज की मैंने आपको बात बता रखी है, क्या एग्जैक्ट वैल्यू की नीड होती ही नहीं है परसेंटेज में, हमको जरूरत होती है तो
रेशियो की। क्लियर? क्वेश्चन देखिए बेटा, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 आर गर्ल्स। भाई 600 बच्चे हैं हमारे पास टोटल, उनमें से 240 क्या है? गर्ल हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? अरे वेरी गुड, गर्ल्स ही पूछ ली इसने तो। बॉयज पूछता तो पहले हमको माइनस करना पड़ता, गर्ल्स ही पूछ ली। 240 गर्ल्स हैं आउट ऑफ, जिससे कंपैरिजन किया जाता है भाई 240 लड़कियां, कितने में से? टोटल कितने में से? 600 में से। तो 600 को रखेंगे हम नीचे। अब भाई यहां से इसको हटाओ, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, मीन्स 2/5 आ गया। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 5 दूनी 10, 20 दूनी, का मतलब गर्ल्स कितनी है बेटा? 40% गर्ल्स हैं। क्लियर? एक बार इसको देखो, समझो, और ये क्या हुआ है यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। आप बेटा वीडियो को पॉज कर सकते हो और देख सकते हो कहां पे क्या हुआ। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, करो इसको। बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन है बेटा आपका। देखिए यहां डिवाइड है, 2 3 जा 6, 3 यहां आ गया, 3 3 जा 9 यहां से आ गया, 9 2 जा 18 यहां से आ गया, खत्म क्वेश्चन। ओके, और ये बेटा प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ये इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, रीड कीजिए, समझिए और देखिए क्या हो सकता है, कैसे जल्दी हो सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका ना बेटा सेकंडों का है, 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे इसको तो। इसमें बेटा आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 रुपए फॉर 10 ईयर एट 10% रेट। भाई सिंपल इंटरेस्ट जब हमको फाइंड आउट करना है तो सीधे सीधे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो खत्म हो गया, यहां से पूरा बचा क्या? ये, यही तो आंसर है आपका। हो गया सेकंड नॉन फिनिश क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा। A man buys a radio for rupees 900 and sells it for rupees 1200. Find his gain percent. ये भी बेटा परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया हमारा। जब भी परसेंटेज में आंसर आते हैं हमारे पास तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू की नीड तो होती ही नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती हमको। देखो सीधी सी बात है बेटा, 900 रुपए में कोई सामान खरीदा हमने, 1200 में बेच दिया, तो रेशो निकाल लो आप इनका, 20 से 20 फिनिश, 3 3 जा 3 4 जा, मतलब 3 रुपए की चीज हमने 4 रुपए में बेच दी। एग्जैक्ट मीन्स ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा जाए तो। भाई या तो 900 रुपए की चीज को 1200 में बेच दो, चाहे 3 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच दो, बात बराबर है बिल्कुल। परसेंटेज निकालना है हमको, इससे भी आ जाएगा वही आंसर, वही इससे आता। 1 रुपए का फायदा कर लिया बेटा हमने, कितने पे? 3 पे, 1/3 इंटू 100 करते हैं। और आपको वैसे भी याद होना चाहिए 1/3 कितना होता है बेटा? 33 एंड 1/3%। ये होता है बेटा आपका 1/, और वैसे भी आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे ना तो यही आंसर आएगा आपका, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा आपका, कीजिए इसको। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। भाई 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, इसका मतलब ये तो इसका फैक्टर है। उसने पूछा जो फैक्टर नहीं है इसको तो हटा ही दो, यहां से सीधा हटा दो। 79 ट्राई करोगे बेटा, देखिए जैसे 9 है और उसमें पीछे क्या है 6, तो 9 का आप किससे मल्टीप्लाई करते हो ताकि पीछे 6 आता है? 9 चौक 36, तो 4 से, मींस 79 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखो एक बार। 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 3 31। इसका मतलब ये तो आ गया बेटा 79 से डिवाइड हो रहा है, ये तो कितने 4 टाइम्स पे डिवाइड हो रहा है। ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हुआ। 8 को डिवाइड करके देखो जरा, 8 से, 8 से 24, 6 7, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा बेटा ये, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यही है। इसको तो चेक ही मत करो फिर, जब 8 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है तो यही तो पूछा था कौन सा इसका फैक्टर नहीं है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा बेटा, करके देखो इसको, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करो इसको, उसके बाद देखते हैं हमको कैसे इजीली कर सकते हैं इसको। वुड मास बेस्ड क्वेश्चन है बेटा आपका, सिंपल क्वेश्चन, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ओनली। देखिए कैसे करेंगे, यहां से सॉल्व कर लो आप इसको, या फिर एक काम करो कैसे भी कर लो कहीं से, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और सारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर कहीं से भी किसी को भी कट कर सकते हैं हम इजीली। 10 पंजे 50 और 2 52,
बट्टे 5 इंटू 8 पंजे 40, 44 बट्टे 5। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो 5 चौक 20 और 2 22, ये डिवाइड में है 22 बट्टे 5। इसको उल्टा कर दो आप, क्योंकि डिवाइड को हम किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में, तो हमको इनका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। 5 चौक 20 और 2 22 बट्टे 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आएगा। अब देखो सारे नंबर ना इस तरीके से सेट किए गए इजीली कट हो जाएं जो, देखो कैसे, 5 से तो 5 कट हुआ बेटा, 22 से ये 2 टाइम्स पे गया, और कुछ कट हो रहा है हमारे पास, और नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 52 का डबल करोगे तो 104 आ जाएगा, बट्टे में 5 आ जाएगा। इसके बट्टे में 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें बट्टे में 5 आ ही नहीं रहा, इसमें नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन है। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे यही आएगा। देखो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। 5 से हमने 104 को डिवाइड किया, 5 2 जा 10, कितना बचा हमारे पास, अब ये 4 तो डिवाइड होगा नहीं ना, अब 4 डिवाइड नहीं होगा तो 0 लिखना पड़ेगा हमको, डिवाइड नहीं हुआ ना, हमने एक नंबर ऊपर से नीचे लिए, डिवाइड नहीं हुआ, तो 20 तो आया, डिवाइड होके आया, लेकिन जो 4 है ये डिवाइड नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इसको ऊपर लिखो, और डिवाइड किससे कर रहे थे, 5 से, तो इसको यहां लिख दिया हमने। 20 एंड 4/5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 2 मैचेस इज 27 रन्स एंड इन 3 अदर मैचेस इज 32 रन्स, देन हिज एवरेज स्कोर इन ऑल द 5 मैचेस। अभी एवरेज के बारे में बताया था बेटा मैंने, कैसा होता है एवरेज, क्या होता है। क्वेश्चन ट्राई करो इसको और सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। देखिए बेटा, ये कह रहा है 2 मैचेस में उसका एवरेज 27 है, 2 मैचेस में एवरेज कितना है, 27। तो बेटा एवरेज का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 मैचेस थे, एवरेज 27 था, जब इनका मल्टीप्लाई किया जाता है बेटा तो इनका एडिशन आ जाता है। मींस जब आपने 2 का 27 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ये उसके रन का, जो 2 मैचेस हैं उनके रन का एवरेज नहीं, ये उनका एडिशन आ गया कि पहले मैच और दूसरे मैच में टोटल रन कितने लगाए उसने। एवरेज 27 था, 2 मैच थे, दोनों से मल्टीप्लाई किया, दोनों का 54 आ गया। या उसके रन पहले और दूसरे में टोटल कितने रन आए थे। अब 3 मैच और हैं, इन 2 के मैच के अलावा 3 मैच और खेले उसने, उन 3 मैच में उसका एवरेज कितना था बेटा, ये था आपका 32 रन्स। इसका भी कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई, यहां से क्या आएगा, यहां से जो बचे हुए 3 मैच हैं उसके, उनका एडिशन निकल के आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो एक्चुअल में उसने रन कितने लगाए हैं, इतने और इतने, पहले 2 मैच में इतने, अगले 3 मैच में इतने, 4 10 15, मीन्स उसने 150 रन लगाए हैं टोटल। अब जो ये 150 रन लगाए हैं उसने, टोटल मैच कितने खेले, उसने पूछा ना ओवरऑल एवरेज बताओ, टोटल एवरेज बताओ उसका, मैच कितने खेले उसने, 5, पहले 2 मैच खेल लिए, बाद में 3 मैच खेल लिए, तो 5 मैच खेले बेटा उसने। 5 से कट करोगे 30, मीन्स उसका ओवरऑल एवरेज कितना आया, 30 उसका एवरेज आ गया। ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको देखो, वीडियो को पॉज करो और समझो इसको कैसे कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। द सम ऑफ द फ्रैक्शंस, इनका सम निकालना बेटा। जब भी बेटा फ्रैक्शन का सम निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो बच्चे ट्राई करते हैं कि हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके नहीं करना होता बेटा। देखो कैसे, जैसे 18 है बेटा, क्या हम 9 को 18 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, किसका मल्टीप्लाई करके, 2 का। क्या हम 3 को 18 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, किसका मल्टीप्लाई करके, 6 का मल्टीप्लाई करके। देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/, आपको इतना लिखना भी नहीं है, ये सारी चीजें माइंड में करनी है। देखो कैसे, अगर बेटा डिनोमिनेटर सेम होता, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता 2/18 प्लस 4/18 प्लस 6/18, अगर ये क्वेश्चन होता बेटा तो 18 को तो आप एक बार लिख देते और इन सबका एडिशन कर देते, 6 4 10 और 2 12 ऐसे कर देते। तो क्यों ना हम इन डिनोमिनेटर को सेम बना लें, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये इजीली कर सकते हैं हम। कैसे सेम बनाएं, देखिए 9 को 18 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का ऊपर भी कर दिया, यहां से हमारे पास कितना निकल के आ गया 4। 3 को 18 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 का ऊपर भी, यहां से हमारे पास कितना आ गया 24, प्लस ये तो पहले से ही 18 है नीचे, तो 6 का 6 आ गया, 6 और 4 10, ये 6 और 4 कितना आया 10, 24 34, और नीचे हमने सबको 18 बना दिया था, तो 18 का 18 ही रहा हमारे पास। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये और भी कट कर रहा है इसको,
34 अपॉन 18 को और भी कट कर रहा है। कैसे? 2 से 17 टाइम्स पे गया और 2 से 9 टाइम्स पे गया। 17 अपॉन 9, ए ऑप्शन। इस मेथड को बेटा बहुत अच्छे से समझ लेना, ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। और इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से हुआ है। अब ये क्वेश्चन है बेटा डेसिमल वाला। कई बच्चे इसमें बहुत घूमते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, डेसिमल को कैसे काटें कैसे हटाएं। बहुत इजी होता है, देखो कैसे। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है 20.91 अपॉन 0.17 है, इस तरीके से। पॉइंट के बाद बेटा 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो देखा जाए तो यहाँ पॉइंट तो है ही नहीं, कोई पॉइंट से पॉइंट फिनिश, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ नीचे 2 जीरो देगा और ये पॉइंट ये भी ऊपर 2 जीरो देगा, तो सब कुछ खत्म। मींस ये हमारे पास नंबर है 2091 और ये नंबर है हमारे पास 17। जब यहां पे हमारे पास पॉइंट बचा ही नहीं तो आंसर पॉइंट में क्यों आ रहा है हमारे पास? यही तो है कि डिवाइड किया, सारे ऑप्शन सेम ही आ रहे हैं बेटा। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से आ रहे हैं। तो जब आप इसको कट करोगे तो ये पूरा पूरा कट हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट, भाई इतना बड़ा नंबर क्या 1 टाइम्स पे जाएगा, सीधे पॉइंट लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो ये 0 पॉइंट इतना बड़ा, तो भाई ऊपर वाला नंबर बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है, ये तो बहुत छोटा सा है, तो 1 से तो ज्यादा ही नंबर आएगा ना, बहुत बड़ा आएगा। देखो 17 बन जा, 17 जा रहा है, फिर 3 बच रहा है, 17 2 जा, इतना जा रहा है, इतना तो जा ही रहा है, ये भी नहीं हो सकता हमारा, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पे। और अगर आप इसको देखो तो ये पॉइंट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। पॉइंट के बाद लास्ट में, पॉइंट के बाद सबसे लास्ट में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये 123 है, तो इसका आंसर भी बेटा बी ऑप्शन है। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, बहुत टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा। आपका जो क्वेश्चन है आपका, 2 numbers are in the ratio 5:6, if their HCF is 4 then their LCM will be। इसको ट्राई करो बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लॉजिकली है, ट्राई करो इसको। देखिए बेटा 2 numbers are in the ratio 5:6, तो एक नंबर को बेटा 5x लेट कर लो, दूसरे नंबर को 6x लेट कर लो। उनका क्या गिवन है बेटा? आपको HCF गिवन है कितना? 4। तो LCM बताना है आप बेटा ये बताओ 5 और 6 का HCF क्या आएगा? वो आएगा 1। 1 क्यों आएगा? क्योंकि ये को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। चलिए, और x और x का HCF कितना आएगा? वो आएगा x। क्यों? मैं बोलूं 6 और 6 का HCF कितना? 6। ऐसे ही x और x का HCF x। तो यहां से सिंपल देखा जाए तो HCF कितना आ गया? x। x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी है? 4। ये 4 वैल्यू है, तो नंबर क्या हो जाएगा बेटा? एक तो 5 4 जा 20 और एक 6 4 जा 24। अब एक तो आप ये कर सकते हो कि 20 और 24 हमारे पास एग्जैक्ट नंबर निकल के आ गए, तो आप इनका HCF फाइंड आउट कर दो। LCM पूछा ना, LCM फाइंड आउट कर दो। दूसरा ये हो सकता है 5x और 6x का ही LCM फाइंड आउट कर दो। देखिए आपको पता है कि 2 को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है? 1, और 2 को प्राइम नंबर का LCM कितना होता है? उनका मल्टीप्लीकेशन। तो 6 5 जा 30 और x तो दोनों में है ना, तो x को एक बार ले लो। ये क्या हुआ इनका? LCM। तो 30 इंटू x की वैल्यू कितनी आई थी? 4। ये इनका क्या आ गया? LCM आ गया। यहां से फाइंड आउट कर सकते हो और 20 और 24 का LCM भी फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, अलग से। तो आपका ये हो जाएगा बेटा। अब देखिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 years। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कीजिए इसको, ट्राई कीजिए। काफी बच्चे इसको रॉन्ग करेंगे। कीजिए बेटा ट्राई। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज। भाई 4,000 रुपए थे हमारे पास जो हमने किसी को ब्याज के लिए दे दिए, 5% की रेट पर दिए हैं और 2 साल के लिए दिए हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना बना और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना बना, उनके बीच का डिफरेंस पूछा है कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी बना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ही बनता है, लेकिन पहली साल दोनों सेम रहते हैं। क्यों सेम रहते हैं? क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा वो ऐसा इंटरेस्ट होता है जो ब्याज पे भी ब्याज देता है। तो पहले साल तो हमको ब्याज मिली नहीं, लास्ट में ब्याज मिली लास्ट में। तो जब पहले साल सिर्फ एक बार ब्याज मिली हमको, उस पे इंटरेस्ट कैसे लगा सकते हैं हम?
तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा ओनली, तो पहले साल CI और SI सेम रहता है। इसका एक मेथड होता है बेटा, ट्री मेथड, वो मैं आपको समझा देता हूं कैसे। सबसे पहले आप 5% रेट को देखो बेटा। 5% का मतलब क्या है बेटा? 1/20। इसका मतलब जब प्रिंसिपल 20 था तो इंटरेस्ट हमको कितना मिल गया? इंटरेस्ट हमको मिल गया 1 रुपए का। इसका मतलब सिंपल ये है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा जो भी रेट में ये नीचे जो नंबर होता है ना, रेशो निकाल के, अगर 2 साल की बात हो रही है तो इसके स्क्वायर को आप प्रिंसिपल लेट कर लो। 20 का स्क्वायर कितना बेटा? 400। तो ये हमने प्रिंसिपल लेट कर लिया है। यहां से ट्री मेथड लगाते हैं कैसे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। 400 का 1/20 निकालो, क्योंकि 1/20 ही तो रेट है, तो 400 का 1/20 निकालोगे बेटा, देखो कैसे खत्म हो जाएगा, यहां से 20 आ जाएगा। इसका मतलब पहले साल हमको ब्याज मिल गया कितना? 20 रुपए। दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा? अगेन यही प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका भी हमको कितना निकालना पड़ेगा? 1/, यहां से भी 20 ब्याज। अब बेटा ये तो पहले साल की बात हुई, दूसरे साल की बात हुई। पहली वाली लाइन शो करती है सिंपल इंटरेस्ट को ओनली। अब बात आती है दूसरी साल की। अब बेटा जो हमको इंटरेस्ट मिला है, अब इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगाओ, ब्याज पे भी तो ब्याज लगाओ, तो 20 का भी बेटा 1/20 निकालो आप। कैसे? देखो 20 का 1/20 ऐसे निकालोगे, कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब यहां से हमको कितना मिल गया बेटा? तो पहली लाइन को छोड़ दो बेटा, नीचे जो भी बचा हुआ है हमारे पास, क्या बचा हुआ है? सिर्फ 1 बचा हुआ है। ये हमारे पास क्या है? CI SI का डिफरेंस। समझने की कोशिश करो बेटा, ये जो टोटल होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास CI और SI मिलके। तो ऊपर वाली लाइन शो करती है SI को। जब टोटल में से CI SI में से सिर्फ SI को माइनस कर दोगे तो CI तो बचेगा। कितना बचा? 1। अब आप ध्यान से समझना एक बार, देखिए क्या समझने की कह रहा हूं बेटा मैं, कि हमने प्रिंसिपल को कितना लेट किया बेटा? 400, लेकिन एक्चुअल में उसने प्रिंसिपल कितना दिया था? ये तो कितनी बार में डिवाइड हुआ बेटा? ये 10 बार में। इसका मतलब एक यूनिट 10 को डिनोट कर रही है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो 1 आया था बेटा, जो CI SI का डिफरेंस आया था, हमारे अकॉर्डिंग आया था बेटा 1, लेकिन उसका 10 टाइम्स, हर चीज 10 टाइम्स होगी यहाँ पे, तो इसका भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा। तो CI SI का डिफरेंस कितना आया बेटा? 10 रुपीज आया। क्लियर? आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। खासकर बेटा इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार और वीडियो को पॉज करके या बैक करके समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा है। अगर बाई चांस आपका ये क्वेश्चन आता है CI SI के डिफरेंस का, तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। चलिए बेटा, तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। क्वेश्चंस को बहुत ही ढंग से मैंने देखा, समझा कि कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बेस्ट रह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे बेटा, इनको आपने समझने की कोशिश की। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप अपना बेटा 100% देना स्टार्ट कर दो, ताकि सिलेक्शन ले सको। साथ में अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारी एकेडमी पाथ डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हॉस्टल में आप रह सकते हो आराम से। आपके जैसे और भी बच्चे हैं जिनके साथ रह के तैयारी कर सकते हो, और कई बच्चे हैं हमारे जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, आप देख सकते हो इसमें। आप बेटा अपना बेस्ट दीजिए, चाहे जैसे भी पढ़िए, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए चाहे ऑफलाइन, अपना बेस्ट दीजिए, ताकि आप सिलेक्शन बहुत जल्दी से जल्दी ले सको और एक ऐसी जगह पहुंच सको जहां आप अपने सपनों को पूरा कर सको। चलिए आज के लिए काफ़ी है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।